आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस है और ये बीएड का हमारा कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8611 है। आज हम इसके यूनिट नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल राइटिंग। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैं मोहम्मद सफ़ा खान आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का। ये क्या है जी हमारे पास? Critical review is a written task that requires you to summarize and assess a text using critical lens। और क्वेश्चन यानी क्रिटिकल लेंस के ज़रिए हम जो है क्रिटिकल जो क्वेश्चंस हैं, जो क्रिटिकल क्वेश्चन है और जो कि मेरे क्रिटिकली थिंग्स हैं उनको हम समराइज़ कर सकते हैं, उन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं, उसको समराइज़ कर सकते हैं और असेस कर सकते हैं टेक्स्ट की मौजूदगी में। फिर है द क्रिटिकल रिव्यू कैन बी ऑफ अ बुक, अ चैप्टर और अ जनरल। क्रिटिकल रिव्यू जो है यह बुक की किस्म की हो सकती है, चैप्टर की किस्म में से हो सकता है और जनरल की किस्म से भी, जनरल आर्टिकल की किस्म से भी हो सकता है। फिर राइटिंग द क्रिटिकल रिव्यू फर्दर रिक्वायर्स यू टू रीड द सेलेक्टेड टेक्स्ट in detail and to do read other related texts so that you can present a reasonable evaluation of the selected text। यानी selected text जो आपको चाहिए आप उस तक पहुंच सकें और उससे जो है फर्दर डिटेल में जो है आप अपने जो है रीजनेबल एवेल्यूएशन को हासिल कर सकें। फिर जी इट रिक्वायर्स यू टू क्वेश्चन द इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन अ टेक्स्ट एंड प्रेजेंट योर एवेल्यूएशन और जजमेंट ऑफ द टेक्स्ट। यानी इसके ज़रिए आप अपना प्रेजेंट कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं और अपनी जजमेंट पास कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हों आगे, और अपनी ओपिनियन भी बना सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है एनालाइजिंग रिक्वायर्स सेपरेशन the content and concepts of a text into their main components and then understand how these interrelated, connected and possibly influence each other। यानी कि कैसे इंटर रिलेट करते हैं और इफेक्ट होते हैं और एक दूसरे पे कैसे जो है ये कंसेप्ट जो है, ये कंटेंट है, कैसे एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। आगे दिस यूनिट इज़ specifically placed in the course to enable teachers analyze and review the content they teaches and also what they interpreted from their own teaching। यानी ये जो यूनिट है ये हमें बताएगा कि किस तरह से हम टीचिंग को एनालाइज कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं कंटेंट की बेसिस पे, टीचिंग के बेसिस पे और इंटरप्रिटेट कैसे कर सकते हैं अपनी खुद की टीचिंग को। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स इसके चैप्टर की। वो स्टूडेंट्स के हमारे पास वो हैं जी कंडक्ट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ स्पोकन वर्ड्स एंड रिटन टेक्स्ट एंड लिटरेचर। यानी कि इसके हम देखेंगे कंडक्ट कैसे करते हैं, रिव्यू को एनालाइज कैसे करते हैं, स्पोकन वर्ड्स को और रिटन टेक्स्ट को कैसे उसका क्या होता है और लिटरेचर कैसे पढ़ी या सीखी जाती है। आगे नंबर 2 पे है ये प्रैक्टिस रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल राइटिंग। प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन क्या है स्टूडेंट्स और क्रिटिकल राइटिंग है वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। लास्टली थर्ड पार्ट में हम देखेंगे एडॉप्ट जनरल रिटन एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। हम देखेंगे एडॉप्ट जनरल और रिफ्लेक्टिव एज अ प्रैक्टिस कैसे परफॉर्म होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आ रहे हैं जी क्रिटिकल रिव्यू एंड एनालिसिस। क्रिटिकल रिव्यू एंड एनालिसिस स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या है। ये अ ग्रेट डील ऑफ वंस टाइम इज स्पेंड इन थिंकिंग। या कि बेहतरीन वक्त वो है जो सोच के विचार में गुजारा जाए। फिर थिंकिंग अबाउट व्हाट पीपल हैव सेड, थिंकिंग अबाउट व्हाट वन हैज़ रीड, वन हैज़ थॉट एंड हाउ वंस थिंकिंग हैज़ बीन चेंज। कैसे इंसान सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, फिर वो कैसे सोचता है, वो सोचता है पढ़ने के लिए, फिर वो सोचता है कि किस तरह से चेंज लाई जा सकती है अपनी थ्योरी, अपनी थॉट्स को, अपनी सोचों को साथ लेके उनकी अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। इट इज़ जनरली बिलीव दैट द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व टू एस्पेक्ट। सोचने के, सोच विचार के दो प्रोसेसेस हैं। वो क्या स्टूडेंट, वो क्या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल। उसकी है जी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है और क्रिटिकल थिंकिंग है। फिर है जी rather critical review is a through
useful formal discussion that use as a variety of critical thinking tool, स्पेशली यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो रिव्यू के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करें वो उसकी वेरियस क्रिटिकल थिंकिंग है जो कि मंडज झैल है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। ए है जी लॉजिकल एक्यूरेट समरी, लॉजिकल एक्यूरेट समरी हमने देखनी है वो क्या होती है। नंबर 2 पे क्या है, बी पे डिस्कस और एनालाइज और आर्गूमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड रिस्पॉन्सेज हम डिस्कस करेंगे। आर्गूमेंट और कैसे होते हैं, आर्गूमेंट इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं और उसके रिस्पॉन्सेज कैसे होते हैं, ये स्टूडेंट्स देखा जाता है। फिर है जी नंबर सी पे जी एवेल्यूएट विद वेट ऑफ क्वालिटी ऑफ रिटर्न ऑर्गेनाइज एंड कंटेंट, यानी हम देखेंगे एवेल्यूएट कैसे करते हैं, एवेल्यूएशन को कैसे वेटेज देते हैं, फिर क्वालिटी को और फिर रिटर्न को कैसे एवेल्यूएट, फिर ऑर्गेनाइज कैसे उसे करते हैं, इकट्ठा कैसे करें, और कंटेंट कैसे, इन सबको जब मिलते हैं लिखना होता है, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर कंटेंट पूरा कपड़ा तैयार होता है, फिर उसकी क्वालिटी को भी श्योर किया जाता है, यानी उसे देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी हमारे पास है गोल्स ऑफ क्रिटिकल रिव्यू एंड एनालिसिस। गोल्स ऑफ क्रिटिकल रिव्यू एंड एनालिसिस क्या है? The goal of critical review and analysis is to help readers decide whether to read or view a text। यानी कि इसमें जो मेन मकसद होता है रीडर का वो ये होता है कि वो क्रिटिकली एनालाइज करे जो कि उसने रिव्यू पेपर पढ़ा है जो भी ऊपर है, और रीड से हेल्पिंग ले ताकि वो अपने टेक्स्ट को बेहतर बना सके, मुफीद बना सके। फिर है समराइजिंग गिवन रीडर्स आर थिंग थ्रू आउट अनबाइस अकाउंट ऑफ व्हाट द वर्क सेड, यानी कि इसमें अब बिना किसी तफरीक के जो है, जैसे अनबाइस का मतलब होता है कि बिना कोई तफरीक के, और बाइस का मतलब है कि तफरीक करें बड़े और छोटे के में तफरका पैदा करना, इसे हम कहते हैं बाइसनेस। तो इसे हम वही अनबाइसनेस के यानी कि किसी का भी साथ नहीं ना, अपनी सोच से खुद अपना डायरेक्शन को मुतय्यन करना कि यहाँ बात हो रही है, तो ये जो है ये रीडर क्रिटिकली करके रिव्यू के ज़रिए ही की जाती है। फिर है जी हाउ एवर इफ़ यू विश टू राइट अ सिंपल क्रिटिकल रिव्यू with all of its major structural elements in it, you can similarly develop your review in 3 body sections। पहले क्या जी उसमें summary of the work, summary work की क्या अरेंज, आर्गूमेंट क्या है उसका क्या है पास हम देखें, फिर रिस्पॉन्स हम देखें, एंड और इम्प्लीमेंट एंड इवेल्यूएट जजमेंट, हमें इम्प्लीमेंट और इवेल्यूएट जजमेंट को कैसे करना है वो देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, वो है जी स्टेप्स टू राइट, स्टेप्स टू रिटर्न एनीवे इफेक्टिव क्रिटिकल रिव्यू। इफेक्टिव क्रिटिकल रिव्यू को कैसे लिखा जाता है, वो है जी राइट अ गुड क्रिटिकल रिव्यू रिक्वायर्स दैट यू understand the material and that you know how to analyze and evaluate that material using appropriate criteria, यानी वो evaluate किसी और appropriate criteria के जरिए। फिर following steps आर इन्वॉल्व इन क्रिटिकल रिव्यू, जो कि फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो क्रिटिकल रिव्यू के लिए अहम तरीन है। वो क्या, नंबर ए पे के रीडिंग रीड करना, नंबर बी पे एनालाइज करना, फिर नंबर सी पे के राइट करना, यानी रीड करना, एनालाइज करना, मसला को समझना, और फिर लिखना यानी कि राइट करना, उससे ये आपका क्रिटिकल रिव्यू इसमें शामिल। फिर है जी द विजुअल प्लान मैप ऑफ क्रिटिकल रिव्यू। क्या है विजुअल प्लान ऑफ क्रिटिकल रिव्यू? वो है आवर ओन यूनिक टाइटल, हमारा अपना यूनिक टाइटल, यानी अलग हो, किसी से मिलता हुआ ना हो, ये ना लगे कॉपी पेस्ट है, तो इसलिए आपको एक यूनिकनेस उसके अंदर अपनी खुद लेके आनी है। इंट्रोडक्शन, फिर एक इंट्रोडक्शन देना जो कि एक अलग सा, फिर समरी आपने देनी है, फिर आपने आर्गूमेंट देना है, एंड देन और इम्प्लीमेंट, फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन देनी कैसे उसे इम्प्लीमेंट, फिर इवेल्यूएशन करनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है, एंड देन वर्क साइटेड और बिब्लियोग्राफी, यानी कि अपने रेफरेंसेस नीचे देने हैं, तो आपका पूरे का पूरा ये आपका क्रिटिकल रिव्यू तैयार होगा। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी फाइनल रिवीजन एंड एडिशन। फाइनल रिवीजन एडिशन में हम देखने के क्या हमें बताया जा रहा है, वो है इन रिव्यू ऑफ अ क्रिटिकल रिव्यू फॉलोइंग फॉर फोकसेस में हेल्प यू इन बेटर फिनिश, यानी बेटर फिनिश करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखते हैं। नंबर 1 पे क्या है, सब्जेक्ट देखा जाता है, फिर नंबर 2 पे देखा जाए फर्स्ट एंड सेकंड ड्राफ्ट। पहला ड्राफ्ट यानी कि पहला आपने एक खाका यानी तैयार किया, उसके दूसरे खाका, और फिर जो आपको बेहतर लगे यानी कि सेकंड ड्राफ्ट, उसको जो है वो अडॉप्ट करके लिखा जाता है। फिर रीड क्रिटिकल, जिसमें इसकी 3 जो है पॉइंट्स है, यानी ए है उसमें रीड क्रिटिकली, पहले आपको क्रिटिकली रीड करें, बी पे
राइट फ्री ऐसा अपनी जो आपकी सोच में आ रहे वो लिखें। फिर सी पे कि गैदर डिटेल, यानी जो गैदर है सबको आप इकट्ठा करें। ये तीनों मिल के जो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट और सेकेंड ड्राफ्ट तैयार होता है। अनफोर्टली इसमें क्या जी, फिर राइट फॉर योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के सोच विचार को उनको मद्देनजर रख के अपनी अपनी बारे में लिखें कि आपकी इन्वायरमेंट में क्या चीज़ अडॉप्टेड है क्या चीज़ नहीं। ये नहीं कि इस्लामिक गर्ज है आपसे क्रिश्चियन या हिंदुज़म के बारे में या ज्यूडिज्म के किसी और के या बुद्ध मत के बारे में लिखना शुरू कर दें। इसलिए वहाँ की ऑडियंस उसको समझ नहीं आएगी और वो आपके लिखे हुए जो आपने लिखा है उसको उससे खुद को इंगेज नहीं कर पाएगी। तो इसलिए राइटिंग ऑडियंस को देख के ही की जाती है। फिर है जी ऑर्गेनाइज। ये पे ऑर्गेनाइज उसे कैसे करना है कि आपने सारा उसको कैसे शेप देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने स्टार्टिंग और एंडिंग करनी, फिर रिसर्च पे रिसर्च की हुई है। ये ना हो कि पुराने ढके उसी उठा के अपने अपडेटेड जो नॉलेज है उसको और मिला के आपने जो अपना पूरे का पूरा रिसर्च जो है ये बनाना है। फिर आगे स्टूडेंट चलें, ये फाइनल रिवीजन एंड एडिशन को फर्दर हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वो उसमें क्या जी, नंबर 3 स्टेप है स्टाइल टोन एंड रिटर्न रोल। यानी आपका स्टाइल जो है वो उनकी अच्छा होना चाहिए, ये जो ऑडियंस को कबूल हो, टोन अच्छी होनी चाहिए, तनकीदी हो लेकिन आप अपनी बात में और सॉफ्टली बात पूरी हो जाए, ज़्यादा उसमें ऐसे अल्फाज में हो जैसे किसी की डर लगा रही। फिर राइटर, राइट सही तरह का रोल हो जिस तरह से आपने करना। फिर है ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी के लिए रेफरेंस स्टूडेंट होते हैं और इसके लिए आप रियलिटी से अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो आप रिलेट करते हैं, जो आपके जो कि थकिया नुसी ना हो, यानी कि जैसे हम कहते हैं हवाई फायर ना हो, एग्जैक्टली जो सही चीज़ है उसके मुताबिक हो, जो कि ग्राउंड रियलिटी उसकी बेसिस पे हो, तो उसको जो है यहाँ पे उसे ऑथेंटिसिटी स्टूडेंट्स कहते हैं। तो उसका अपने ख्याल रखने आगे जी रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हम देखते हैं रिफ्लेक्टिव is a form of personal response to experience situation even or new information, जिसमें नई सी इंफॉर्मेशन और सिचुएशन का ख्याल रखा जाता है। फिर इट इज़ अ प्रोसेस फेज वेयर थिंग्स आर लर्न टेक पे, जहाँ पे थिंग्स जो है उसकी लर्निंग टेक प्लेस की जाती है, उसका यह ख्याल। फिर देयर इज़ नाइदर अ राइट नॉर अ रॉन्ग वे ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, देयर आर जस्ट क्वेश्चन टू एक्सप्लोर, यानी कि यहाँ पे कोई राइट और रॉन्ग थिंकिंग है, जिस पे क्वेश्चन होता है जिसे एक्सप्लोर किया जाता है। जैसे इतनी यह बात आगे रिफ्लेक्टिव ऑफर यू टू ऑपरेट और टू opportunity to consider how your personal experience and observation shape your thinking and your एक्सेप्शन ऑफ न्यू आइडियाज, यानी एक्सेप्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ का भी यहाँ पे क्या रखा जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से जो आपने देखना है उसको आपने किस तरह मद्देनजर रखना है उसका भी यहाँ पे उसको भी अहमियत दी जाती है। फिर रिफ्लेक्टिव राइटिंग कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर एनालिसिस स्किल्स बिकॉज इट रिक्वायर्स यू टू एक्सप्रेस वट यू थिंक, यानी कि आप क्या सोचते हैं उसको एक्सप्रेस करें, एंड मोर सिग्निफिकेंटली हाउ एंड वाई यू थिंक दैट वाई, और मोर सिग्निफिकेंट है कि आप उस तरह से क्यों सोच रहे हैं, उसके पीछे आपका मकसद क्या है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास है जी पर्पज़ ऑफ रिफ्लेक्शन। पर्पज़ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है जी कंसीडर द प्रोसेस ऑफ आवर ओन लर्निंग, हम अपने अपने प्रोसेस के लर्निंग को देखते हैं। फिर है प्रोसेस ऑफ मेटा कोग्निटिव, फिर हम मेटा कोग्निटिव को देखते हैं कि मेटा कोग्निटिव थिंग्स आपकी दिमागी सलाहियत है या उससे को प्रोसीड करें या नहीं। फिर है क्रिटिकल रिव्यू, समथिंग क्रिटिकल रिव्यू हो रही है कि नहीं हो रही। फिर आवर ओन बिहेवियर, हमारा बिहेवियर है डेट ऑफ अदर और द प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर, अदर देखना और प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर बने, डेट इज एन ऐसे बोथ पेंटेड एट्सेट्रा। फिर है बिल्ड थ्योरी फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, थ्योरी बनाए ऑब्जर्वेशन के को मद्देनजर रखते हुए। फिर बी ड्रॉ थ्योरी फ्रॉम जनरलाइज करके थ्योरी बनाए, समटाइम्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, समटाइम्स इन थॉट्स और मिक्सचर ऑफ टू, यानी थॉट्स और प्रैक्टिकल सिचुएशन के नज़र है कि आप अपनी चीज़ों को जनरेट करें, अपनी थ्योरी को बनाएं। फिर इसमें है हमारे इंगेज इन पर्सन और सेल्फ डेवलपमेंट, फिर इंगेज करें पर्सन को और सेल्फ डेवलपमेंट को, इसका अपने स्टूडेंट्स ख्याल रखना है। फिर है मेक डिसीजंस और रिजॉल्व अनसर्टेन, फिर आप अपने मेक डिसीजंस करें और रिजॉल्व करें अनसर्टेनिटी को, यानी कि जो चीज़ें जिसके बारे में आप क्लियर नहीं है। फिर जी सो रिफ्लेक्ट राइटिंग इज़ रिटन विच इन्वॉल्व, उसमें क्या है जी नंबर वन पे वंस रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस ओपिनियन इवेंट और न्यू इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका रिस्पॉन्स आता है, आपकी एक्सपीरियंस आते हैं, ओपिनियन आते हैं और आपकी जो इवेंट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन भी न्यू किस्म की
यानी नई किस्म की इन्फॉर्मेशन वो भी इसमें शेयर होती है। फिर वंस रिफ्लेक्शन टू थॉट्स एंड फीलिंग्स में आपकी रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सेज हैं और उसके जो है थॉट्स में वो भी फीलिंग शेयर होती है। फिर अ वे ऑफ थिंकिंग टू एक्सप्लोर वंस लर्निंग, इसमें क्या है एक्सप्लोर आपकी थिंकिंग और के वे और लर्निंग होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग। टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग में है जी लर्निंग लॉग जर्नल। लर्निंग का अपना लॉग्स होते हैं और जर्नल्स होते हैं, उसको देखा जाता है। नंबर बी पे क्या प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी किस तरह से प्रेजेंटेबल है या अनप्रेजेंटेबल है, इसका खासा ख्याल रखा जाता है जिससे ऑडियंस को अपने ट्रैक करना होता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन ये कि आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे आपकी ऑडियंस। फिर रिफ्लेक्टिव एसेज। रिफ्लेक्टिव एसेज हो जैसे आपने पढ़ा है वैसे हो, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अलग हो। फिर रिफ्लेक्टिव राइटिंग प्रोसेस। रिफ्लेक्टिव राइटिंग प्रोसेस में क्या है जी, द रिफ्लेक्टिव राइटिंग प्रोसेस बिगिन विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या, फॉर एग्जांपल एन इंसिडेंट, अ फिनोमिना ऑब्जर्वेशन। एक इंसिडेंट है, फिनोमिना ऑब्जर्वेशन की मौजूदगी में, और एन अनरिजॉल्व पजल, यानी कि वो ऐसी पजल जो कि सॉल्व हो नहीं सकती, उसको आपने सॉल्व करना के लिए आपने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। फिर चूज़ आ सिंपल इंसिडेंट और कंसर्न, इसलिए आपने क्या करना है, पहले आसान इंसिडेंट और कंसर्न से अपनी स्टार्टिंग करनी है। फिर राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंसिडेंट टॉपिक और फिर आप अपने खुद से एक इंसिडेंट और या टॉपिक का प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना और उसे डिस्क्राइब करना रिटर्न में। फिर है प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन राइटिंग। प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है जी स्टूडेंट्स, ये जी रिफ्लेक्टिव राइटिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिकल एंड कंटेंट स्टैंडर्ड बैक फ्रॉम ऑन सिलेक्शन, यानी स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑन सिलेक्शन के हिसाब से जो है रिफ्लेक्टिव राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करें उसको हमने कंसिडर करना है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आ रहा है जी क्रिटिकल राइटिंग। क्रिटिकल राइटिंग के बारे में हम समझते हैं ये है क्या, की टू मेच्योर राइटिंग इज़ लर्न टू राइट क्रिटिकल। सबसे पहले आपने ये सीखना है कैसे मेच्योरली, यानी कैसे अपने मेच्योर होकर लिखना है और आपने क्रिटिकल कैसे पॉइंट को हाईलाइट करना है ताकि आपकी राइटिंग में मेच्योरिटी नज़र आए। फिर विदाउट क्रिटिकल टेक्स्ट द that you read have that you read have no your reader have no life beyond that of author, यानी कि आपका जो क्रिटिकल आपका इस तरह का कि आपका जो टेक्स्ट वैसा हो कि आपका जो रीडर है उसको ऑथर से ज़्यादा जो है की बातों से ज़्यादा आपकी बातों में दिलचस्पी उसकी पैदा हो। Without criticism, you also have no distance from the text by which you give life to yourself as a thinker, यानी कि क्रिटिसिज्म के बिना आपकी जो आप लिख रहे हैं उसमें जान डल ही नहीं सकती, इसलिए आपको अपनी सोच अपनी पिक्चर अपनी थिंकिंग किया तो रिफ्लेक्शन अपने कंटेंट में करना ही करना, ये स्टूडेंट्स मेन ज़रूरी होता है क्रिटिकल राइटिंग में। फिर जी क्रिटिकल राइटिंग जस्ट लाइक क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व इन कंसीडरिंग एविडेंस टू मेक रीज़नेबल कंक्लूजन, यानी कि इसके लिए आपकी रीज़नेबल कंक्लूजन्स होने बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है जिसके ज़रिए ही आप क्रिटिकल राइटिंग कर सकते हैं। आगे जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल राइटिंग। करेक्टरिस्टिक क्या है क्रिटिकल राइटिंग के, वो ये हैं द मोस्ट क्रिटिकल फीचर्स ऑफ द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल राइटिंग आर, नंबर पहले हमारे पास है जी आ क्लियर एंड कॉन्फिडेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द कंक्लूजन ऑफ अदर रिटन राइटर्स विदाउट एवेल्युएटिंग द आर्गूमेंट एंड एविडेंस दैट दे प्रोवाइड, यानी कि हमें ये इस बात पे गौर व फिक्र करें किस तरह से हम जो है कंसीडर करें एक्सेप्ट करें अपने कंक्लूजन को और क्लियरली कॉन्फिडेंटली बताएं और एवेल्युएट करें आर्गूमेंट को अपने एविडेंस की बुनियाद पे। आगे क्या है बैलेंस presentation of reasons why the conclusion of other writers may be accepted or may need to be treated with cautious, यानी कि किस राइटर को जो है हम कंक्लूजन उससे उसकी रीज़न से उसकी क्या है बैलेंस प्रेजेंट करें अपनी प्रेजेंटेशन में, उसकी कंक्लूजन के मद्देनज़र रखते हैं और एक्सेप्ट करें उसकी राइटिंग और उसकी कॉशन लें कि किस तरह से उसको ट्रीट करना है जो कि प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास है जी स्ट्रेटजीज़ फॉर क्रिटिकल राइटिंग। ये क्या है, देयर आर मैनी टाइम्स ऑनर्ड स्ट्रेटजीज़ फॉर क्रिटिकल राइटिंग। क्रिटिकल राइटिंग की जो है
वो ऑनर क्रिटिकल राइटिंग है, उसमें क्या है, यू मे वांट टू थिंक ऑफ हाउ ईच ऑफ यू प्रेसिजन pressure essay assign may function as a kind of outline for a लर्नर प्रोजेक्ट, यानी लर्नर प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से आपने असाइन करना है, प्रेसी किस तरह से देखना है और उसकी आउटलाइन किस तरह से बनानी है, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी जो है आप क्रिटिकल राइटिंग में करते हैं और ये अपने ऑनेस्टली टाइम को देखते हुए टाइम मैनेजमेंट के साथ करनी होती है। फिर है जी स्ट्रेटेजीज दैट यू मे फाइंड प्रैक्टिकल हेल्पफुल एज आर एज फॉलो, यानी हेल्पफुल किस तरह से वो हमने स्टूडेंट्स देखने आगे क्या है, यूज़ द कंपेयर एंड कंट्रास्ट अप्रोच, कंपेयर और कंट्रास्ट हमने देखने अप्रोचेस को मद्देनजर रखते हुए ट्राई गिव अ थिंग अ टेक ऑफ आर्गूमेंट हमने देखने, ट्राई टू गिव अ टेक ऑफ आर्गूमेंट वो हमने देखने, फिर ट्राई टॉकिंग टू एन ऑथर इन योर क्रिटिकल राइटिंग, फिर हमने देखना ऑथर को क्रिटिकल राइटिंग उसकी किस तरह से करनी है, फिर हैव ऑथर्स टॉक टू ईच अदर इन योर क्रिटिकल, फिर ऑथर किस तरह से आपस में बात करते हैं ये हमने देखना है, उनकी क्या उनकी क्रिटिकल बातें थी उस पर उसको गौर फिक्र करना है। फिर राइटिंग फॉर अ फेलो स्टूडेंट, फिर हमने अपने फेलो स्टूडेंट के लिए लिख के देखना है। फिर अरेंजिंग विद एन ऑथर अगेंस्ट अ फेलो स्टूडेंट, अरेंज करना है ऑथर को एक फेलो स्टूडेंट्स के एग्रीमेंट पे। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जनरल राइटिंग, जनरल राइटिंग कैसे करना है वो स्टूडेंट्स देखते हैं। जनरल इज़ अ राइटिंग रिसोर्स ऑफ योर थॉट, जनरल जो होता है वो राइटिंग रिसोर्स ऑफ योर सोच, यानी आपकी सोच का विचार पे मुतय्यन होता है। फिर एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्व, आपका एक्सपीरियंस क्या है उस पर ऑब्जर्वेशन क्या होता है उसकी बुनियाद पे जो है जनरल राइट किया जाता है। फिर इट इज़ सम फॉर्म ऑफ नोटबुक, ये एक किस्म की नोटबुक होती है इन विच डेली रिटर्न और लीस्ट रेगुलर रेट डेली रिटर्न या लीस्ट रेगुलर नोटिस रिकॉर्ड इस पर रिकॉर्ड किया। जनरल्स हैव पीपल क्लियरली देयर थॉट्स, इस पर अपने क्लियरली जनरल्स पे थॉट्स होते। फिर कॉमन गोल्स फॉर जनरल रिटर्न, कॉमन गोल्स क्या है जनरल रिटर्न के, वो हैं जी टू इंश्योर रेगुलर राइटिंग, इसमें रेगुलर राइटिंग की ज़रूरत होती है। फिर टू मेक कनेक्शन बिटवीन क्लास मटेरियल लेक्चर एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इसमें क्लास मटेरियल लेक्चर और पर्सनल ऑब्जर्वेशन को क्या भी कनेक्शन होना चाहिए, यानी वो साथ एक दूसरे से मिल के ये आप बनता है। फिर है द रेज क्वेश्चन एंड इश्यूज दैट कैन फ्यूल क्लास डिस्कशन, इससे क्या होता है क्लास डिस्कशन के लिए एक फ्यूल यानी एक ताकत एक एनर्जी पैदल जैसे पेट्रोल से गाड़ी चलती है ऐसे वही यानी कि फ्यूल उसके तरह ये क्वेश्चंस के ज़रिए जो है वो क्लास में एक फ्यूल लगता है, एक पेट्रोल गाड़ी में जैसे चलाने के लिए चाहिए वो लगती है कि एनर्जी पैदा होती है। फिर है जी द टू जनरेट आइडियाज़ फॉर फ्यूचर पेपर टॉपिक, यानी फ्यूचर पेपर के टॉपिक्स के लिए आपके आइडियाज़ जनरेट होते हैं। फिर है टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर इंक्वायरी एनालाइज एंड एवेल्यूएशन ऑफ आइडिया, फिर क्या होता है फोरम होता है इंक्वायरी करते हैं एनालाइज एंड एवेल्यूएट करते हैं ऑफ आइडियाज़ को, यानी इसके ज़रिए आइडियाज़ जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, ये बेनिफिट्स ऑफ जनरल राइटिंग, बेनिफिट्स ऑफ जनरल राइटिंग वो क्या है जी, प्रिजर्व मेमोरी, प्रिजर्व करना होता है मेमोरीज़ को, यानी आपकी जो मेमोरीज़ हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना। फिर है शेपन योर सेंसेस, शेप करना होता है सेंसेस को। फिर है बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट राइटिंग, बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट राइटिंग। फिर है बोल्ड योर प्रेजेंटेशन अबाउट टॉपिक, पर बोल्ड करना होता है प्रेजेंटेशन को अपने टॉपिक। फिर है गैदर करना होता है मटेरियल फॉर लेटर ऐसे लेटर ऐसे के लिए आपको डेवलप करना होता है। फिर है जी आइडेंटिफाई प्रोग्राम इन राइटिंग, फिर आपको आइडेंटिफाई करना होता है अपने प्रोग्राम को जो लिखे गए हैं। फिर है ओवरकम राइटिंग ब्लॉक्स, ओवरकम करने होते हैं जो राइटिंग ब्लॉक्स हों। फिर है स्पेंड मोर टाइम ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड राइट विदाउट फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, आपको डर का टनकी किसी के डर और खौफ के बिना आपको तनकीद करना चाहिए, तभी आप सही तरह राइट कर सकते, वरना आप अगर डरेंगे तो आप सही सच लिख नहीं पाएंगे, आप खौफ में जो लिखेंगे वो सही नहीं लिखेंगे बल्कि बटरिंग करेंगे और बस खाना पूरी करेंगे। तो इस चीज़ का आपने डरना नहीं है, सच बोलना है। और यही एक राइटर की सही निशानी होती है कि वो डर के बिना सच बोलते हैं, जो उसके दिल की बात है या दिमाग की सोच है उसको रिफ्लेक्ट करे पेपर पेज के ऊपर। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी हाउ टू स्टार्ट जनरल राइट,
कि लिस्ट जनरल राइट कैसे लिखा जाए, इसकी स्टार्टिंग कैसे की जाए स्टूडेंट्स। अब हम ये सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है जी, यू कैन यूज़ योर जनरल एज अ जनरल रिकॉर्ड ऑफ योर डेली लाइफ, यानी ये डेली लाइफ का हिस्सा ही आपको डेली ही लिखना होता है। आप अपनी डेली ज़िंदगी से इसको रिकॉर्डिंग करके लिख के सीखते हैं। फिर है जी सेंस स्टेम्स चाहिए होता है, फिर 5 मिनट्स स्प्रिंट चाहिए होता है, 5 मिनट के सोच के लिखने, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, फिर है इन्वेंट्री चाहिए होती है, फिर है जी स्ट्रक्चर राइट, स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, कैसे उसको उसकी अपनी सोच विचार करनी है। फिर क्लस्टर्स की फॉर्म में, यानी कि डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट पैटर्न्स पे ग्रुपिंग जैसे अपनी कि उसको कैसे एक साथ मिला के लिखना है, वो आपने क्लस्टरिंग करने के सेक्शन में ये इस सेक्शन यानी कि डिफरेंट सेक्शंस को यहाँ क्लस्टरिंग कहा गया है। फिर है जी चूँकि हर के सेक्शन में कई स्टेप्स होते हैं, इसलिए वो जो मिल के क्लस्टर बनता है। फिर है जी लिस्ट ऑफ 100, यानी फिर उन सब में से अपने 100 को लिस्ट कर लें, लिस्ट डाउन कर लेना। फिर फ्री राइटिंग करनी है, इसके ज़रिए फिर आपको पूरे का पूरा स्टार्ट होता है जनरल राइटिंग। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है सम वेज टू स्टार्ट जनरल राइटिंग, किस तरह से कुछ तरीके हम आपसे बयान करें जिनको जनरल राइट करना है। पहला क्या है जी, पीपल वॉच, लोगों को गौर से फिक्र से बंदा देखें। फिर उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन उसकी होगी तो वो लिख पाएगा। फिर लिसन करे, लोगों को सोच देखे, उनको सुने, जब उन्हें सुनेगा तो उसकी जो थिंकिंग है, जो उसकी ऑब्जर्व एक्सपीरियंस है, उसमें इजाफा होगा। फिर टेक अ वॉक करे, ज़रा सा वॉक करते हुए सोचे और अपने आप से बात करें, तो उससे जो है जनरल जो राइटिंग है इसकी जो आपके अंदर है स्टार्ट की जो करंट है आपके अंदर जो है वो आएगा और आपके अंदर एक एनर्जी आएगी लिखने की। फिर है टेक फील्ड ट्रिप, अब एक फील्ड यानी कि जिस जगह के बारे में आप लिखना उस जगह भी जाके एक चक्कर लगाएं, ताकि जैसे अपने इंडस्ट्री के बारे में, एक स्कूल के बारे में उधर जाएं, उधर एक चक्कर लगा के, ताकि आपको वो आपने देखा होगा, आपकी नज़र में आएगा, टीचर से मिलकर मुलाकात करके आपके जहन में एक खाका बन जाएगा। फिर आप उसके बाद जैसे जब लिखेंगे तो वो एक अच्छा लिख पाएंगे। ऐसे घर घर में कमरे में बैठ के लिखेंगे तो उसके अंदर वो जानेगी जो एक ट्रिप पे जाके या एक जगह पे मौके को देख के जो आपको लिखेंगे और जो आपके जहन में बात है कि वो कमरे में बैठ के मुमकिन है। फिर यूज़ रियल लाइफ स्टोरीज, ये रियल लाइफ स्टोरीज़ के बजाय यानी कि सच्ची कहानियाँ लिखें, ऐसे झूठ मूठ ना आना। जाएँ स्कूल में, बच्चों के मसाइल को समझें, टीचर के मसले मसाइल को पूछें, उनसे उनकी सच्ची कहानियाँ पूछें। अगर टीचर कोई कहता है कि हम आप मेरा नाम ना लें, तो आप उनका नाम लिए बिना कोई अली अहमद का नाम लेके, आप हैरी पॉटर, कोई भी आप जिसका आप जो आपका नाम पसंद है उसका नाम लिख के जो है आप जो है उसी की कहानी लगा सकते हैं, सिर्फ उसका नाम नहीं आना चाहिए। तो लेकिन आपका मकसद जो है वो आपके जनरल में मेंशन हो जाएगा, इसलिए उस आदमी की जो है बेइज्जती भी नहीं होगी, उस आदमी का जो है जो उसको प्रिंसिपल से ना खुश है, जो बात जो भी है हो जाएगी भी नहीं, और आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा और वो आदमी की लाइफ भी सेफ रहेगी। और जिसको उससे सीखना है और असर लेना है और उस काम को रोकना है वो भी रुक जाएगा। तो इस तरह से आप ये कुछ टिप्स हैं स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ एज अ टीचर, तो आप इसे लें। फिर है फ्री राइटिंग, और फिर फ्री राइट करें, तो फिर देखिएगा क्या कमाल है। हर लफ्ज़ एक मैजिक अपने अंदर जो है क्रिएट होगा, और ये आपका जनरल जो है वो स्टार्टिंग ऑफ जनरल का जो आपका रीडर उस पर एकदम से एक वो असर होगा जो एक जादूगर का अपने जादू से उसकी ऑडियंस पे होता है। तो फ़ी अमानिल्लाह, यह हमारा चैप्टर नंबर 7 अख्ताम पजीर होता है। हमारे बी एड का कोर्स नंबर 8611 था। तो गुड लक टू फाइनल से मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और इस चैनल का बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो जो है वो शेयर करूँ तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और अपने फ्रेंड से, अपने जो आपके दोस्त हैं उनसे शेयर करें, ताकि उससे इस्तेफ़ादा हो सके, उठा सके। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।